दुनिया में सार निराली है, रक्षाबंधन के अवसर पर रोहिड़ा में सभी जातियों के लोगों ने बदले यज्ञोपवीत। सनातन संस्कृति में श्रावण मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इस दिन न सिर्फ रक्षाबंधन बल्कि श्रावणी पर्व भी मनाया जाता है। जिस तरह से बहनें अपने भाई को राखी बांधने का इंतजार करती है, वैसे ही ब्राह्मण समाज के लोगों का श्रावणी उपाकर्म का इंतजार बना रहता है। वैसे ब्राह्मणों के लिए यह पर्व बहुत मायने रखता है, क्योंकि पूरे एक साल के बाद वे पूरे विधि विधान के साथ नदी सरोवर पर जाकर यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ बदलते हैं। जनेऊ बदलने के लिए श्रावणी पूर्णिमा का दिन शुभ तथा पावन माना गया है। श्रावणी पर्व आत्मशुद्धि का पर्व है। वैसे यह श्रावणी पर्व ऋषियों को समर्पित है, जो वेदों के रक्षक माने जाते हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों ने पूरे मानव मात्र के कल्याण के लिए ज्ञान की जो धरोहर है उसे सुरक्षित रखा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेद सभी विद्याओं की पुस्तक है, इसलिए वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना आदि सब आर्यों का परम धर्म है। जनेऊ हर हिंदू को पहनना चाहिए जो धर्म के मार्ग पर प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहता है। इसका एक अद्भुत उदाहरण राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में बसे सिरोही जिले की कथित अर्धकाशी रोहिड़ा से सामने आया है, जहां पर श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर सर्व समाज के 55 लोगों ने, जी हां 55 लोगों ने जनेऊ धारण किए। आर्य समाज की प्रेरणा से रोहिड़ा गांव में सोमवार श्रावणी पूर्णिमा पर पीपलसा माता अर्थात विंध्यवासिनी मंदिर में सर्व समाज से लोगों ने यज्ञोपवीत धारण किए, जिसमें यज्ञ की वेदी के समक्ष मेघवाल समाज से 25, ब्रह्म समाज से 15, लोहार समाज से 5, सोनी समाज से 4 तथा अन्य समाज के 8 व्यक्तियों ने जनेऊ धारण की। इस अवसर पर राष्ट्रीय संगीत के सुरों के बीच जीवन में वैदिक धर्म में बताए मार्ग पर चलकर स्वयं तथा विश्व कल्याण की कामना की शपथ भी ली गई। कार्यक्रम गिरीश जोशी के आचार्यत्व में, गिरीश जोशी जो स्वयं रोहिड़ा के मूल निवासी है, उनके आचार्यत्व में राजेश दवे के संयोजन में तथा आबूराय से पधारे स्वामी ओमानंद महाराज का सानिध्य रहा। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष शंकरलाल माली, जिला मंत्री लक्ष्मण रावल, चुन्नीलाल बेगवाल, जितेंद्र बेगवाल आदि का सहयोग रहा। जनेऊ प्रत्येक सनातनी पहन सकता है, बशर्ते वह नियमों का पालन कर सके। मान्यता है कि जनेऊ पहनने के बाद ही बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार मिलता है। हमारे शरीर में ऐसा बताया जाता है कि कुल 365 एनर्जी पॉइंट बताए हैं। एक्यूप्रेशर में हर पॉइंट को 2 से 3 मिनट दबाने होता है। जनेऊ से हम यही काम कर सकते हैं। तो यज्ञोपवीत को लेकर
रोहिड़ा में जो पहली बार जो ये कार्यक्रम हुआ है यह अनुकरणीय है, क्योंकि सामान्यतः लोग इसे ब्राह्मण समाज का ये कार्यक्रम जीवन होना चाहिए। और दारू पीने में फायदा हो तो मैं भी पीने लगता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है ना। तो नुकसान हो ऐसा कोई काम नहीं करें। अपने आदर्शों को मानना, अपनी कुल परंपरा को मानना, अपने चिन्हों को, आपके जो देवी देवता हनुमान जी, राम है, कृष्ण है, जो कुल देवता है देवी, उनकी पूजा करनी। हम वनवासी क्षेत्र में जाते हैं तो क्रॉस लटका के घूमते हैं, उनको कोई अपनाना नहीं। अपना सनातन धर्म जीव मात्र का कल्याण करता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है और हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बना के बनाना। और ये अभियान यहाँ ही रुकना नहीं। सनातन धर्म के 4 प्रधान धर्म के बाहरी चिन्ह है: शिखा, सूत्र, करघनी और शस्त्र। शिखा अर्थात चोटी, सूत्र जिसको जनेऊ, यज्ञोपवीत, ब्रह्मसूत्र, विद्यासूत्र इत्यादि अनेक नाम से बुलाया जाता है। करधनी, कंदोरा और हाथ में दंड, ये धर्म के बाह्य चिन्ह है और इनको सनातन धर्मावलंबियों को सबको पहनने का, धारण करने का वैदिक अधिकार है। ऐसा एक समय रहा जिसमें इस्लामी आतंक के रहते लोगों ने इनको छोड़ दिया था, किंतु जैसे चोटी है, शिखा है, ये सब लोग धारण करते थे और कालांतर में ये स्थिति बन गई कि इन चीजों को केवल 1-2 समुदाय ही धारण करें। जैसा कि शेख, सैयद, मुगल, पठान, बिश्ती, बावर्ची, रंगरेज, कसाई ये सब टोपी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, सुन्नत होती है। ऐसे ही ईसाइयों में रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, फिलाडेल्फिया सब क्रॉस लटकाते हैं, सबका बपतिस्मा होता है। ऐसे सारे सनातन धर्मावलंबियों के शिखा, सूत्र, करघनी और शस्त्र ये धर्म के बाह्य लक्षण है, चिन्ह है। इनको धारण करने का सबको अधिकार है। तो पिछले 19 अगस्त श्रावणी पूर्णिमा के दिन वेद मंत्रों के साथ, अग्निहोत्र के साथ विभिन्न समुदायों के सनातन धर्मावलंबियों के एक ही साथ एक सूत्र में पिरोने के लिए यह यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, जिसमें आबाल वृद्ध लोगों को जनेऊ पहनाया गया। और उसकी सूचना के बाद देश भर से हजारों समाचार आ रहे हैं, हजारों टेलीफोन आ रहे हैं और लोग चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम उनके गांव, शहर में भी आयोजित किए जाएं और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित कराना है और हम इसके लिए सनद्ध है। धन्यवाद।